हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो है वो डिफरेंट पोस्ट्स के लिए जो है एडवर्टीज़मेंट जारी की है। और ये एडवर्टीज़मेंट हमारी जो आ गई थी वो आई थी 28 नवंबर को। लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट थी, मतलब जब से आप अप्लाई कर सकते थे, वो है आज का दिन 30 नवंबर 2024। और क्लोजिंग डेट है इसकी 31 दिसंबर 2024। आपके पास एक महीने का टाइम है, रात के 11:59 तक। तो इसमें जो है लिखा है कि ये जो है ये एस्टेब्लिशमेंट जो है पोस्ट फॉलोइंग पोस्ट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन द स्टेट ऑफ HP एज पर जो भी इसका हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट प्रपोर्शन एंड कंट्रोल कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस इन रूल्स के अंडर जो है ये इन पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट ये है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट से रिलेटेड जो है ये हमारी एडवर्टीजमेंट है। तो यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है, इसमें 63 पोस्ट हैं। तो 9 पोस्ट जो है वो रेगुलर हैं और 14 पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, जिसका पे मैट्रिक्स जो है रेगुलर का वो है 2200 बेसिक से लेके 64,000 तक। और इनका वेजेस जो है, इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका जो है फिक्स है गवर्नमेंट ऑफ HP के द्वारा। तो अब हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो मांगा गया है वो है ग्रेजुएशन मांगी है, जिसमें आपको जो है बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर का होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, विंडोज़ और लाइनेक्स जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और साथ में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए और प्रिंट आउट वगैरह भी लेने आना चाहिए। और इसका प्रोसेस है आपका जो है वो है, इसका प्रोसेस जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट होगा, और साथ में होगी आपकी DV मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और साथ में आपको क्वालिफाई करने पड़ेगा जो टाइपिंग टेस्ट, उसमें आपकी स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और जो कि यूज़ होगा वो होगा कृतिदेव 10 फॉन्ट। तो ये जो है, और ये सारा टेस्ट जो होगा वो आपको अलग से होगा, वो भी आप जब स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद। तो ये आ गया आपका क्लर्क की पोस्ट के लिए। अब हमारी जो सेकंड पोस्ट है वो है हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। और ये भी ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें 52 पोस्ट हैं। जो 22 पोस्ट हैं वो है रेगुलर, और जो 30 पोस्ट हैं वो है आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसका पे लेवल भी यहाँ पे दे रखा है, 25,600 से स्टार्ट है ये। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया है उसमें बोला है कि ग्रेजुएशन आपकी जो है वो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और आपके यहाँ पे बोला है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 कंडीशंस हैं, इनमें से आपको कोई 2 जो है आप फुलफिल करते होंगे तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आपके 10th में 75% मार्क्स हैं, या फिर +2 में आपके 75% मार्क्स हैं, या 60% ग्रेजुएशन में है और 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में, इन 4 में से अगर आप कोई भी 2 जो हैं उन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में आपको आगे बताया है। तो यहाँ पे 30 पोस्ट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। तो यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 55% और मोर इन पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे इंक्लूड करती है एनी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑब्टेन्ड आफ्टर, या तो आपको ग्रेजुएशन के बाद आती है, या फिर सच एज जैसे अपना LLB की है, MED जो कि आपने आफ्टर BEd की है, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। और इसमें आपको चाहिए, आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होगा, वहाँ पे आपको ये 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश स्टेनोग्राफी की आपकी स्पीड चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है आपके कंप्यूटर पे आपकी इंग्लिश में चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, और कृतिदेव का जो फॉन्ट है उसमें चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है कि 10% मिस्टेक्स जो हैं वो भी आपकी डिक्टेशन के टाइम जो है उनको जो है टाइपिंग शैल बी अलाउड, आपको अलाउड होंगे सिर्फ 10% तक मिस्टेक्स। और जो कैंडिडेट्स मोर देन 10% मिस्टेक्स करेंगे उनका जो है वो टाइपिंग टेस्ट शैल बी डिक्लेयर्ड एज अनक्वालिफाइड। आपको सिर्फ 10% तक ही छूट मिलेगी। अगर 10% से ज़्यादा आप गलती करते हैं ट्रांसलेशन के टाइम तो वो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और कैंडिडेट्स को जो है वो हिंदी
का जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो ड्यूरिंग देयर प्रोबेशन पीरियड आफ्टर, अगर आपने जो है इंग्लिश का स्टेनोग्राफी टेस्ट पास कर लिया है तो आपको अपना जो प्रोबेशन पीरियड होगा आपकी सर्विस का, उस दौरान आपको हिंदी का भी स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है वो पास करना होगा। अब जो थर्ड हमारी पोस्ट थी वो भी ग्रुप सी की ही पोस्ट है और वो है ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें क्लियर कट जो है वो रेगुलर पोस्ट है और वो है 6 पोस्ट हैं। तो इसमें जो है कैंडिडेट को जो है वो 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, और साथ में उसका एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो LMV लाइट मोटर व्हीकल का, जिसमें उसका 3 साल से बना हुआ होना चाहिए वो, और साथ में उसको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी, उसका 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। तो इसमें भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ड्राइविंग का, और साथ में उसके बाद होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और प्रेफरेंस उसी कैंडिडेट को दी जाएगी जिसको मैकेनिकल नॉलेज होगा, ऑटोमोबाइल्स का ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा। तो हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हमारी पियन, चौकीदार, ऑर्डरली, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी। ये है ग्रुप डी की पोस्ट है। इसमें रेगुलर और डेली वेजेस दोनों है। रेगुलर की हैं 64 पोस्ट और डेली वेजेस हैं आपकी 2 पोस्ट। तो कैंडिडेट मस्ट हैव इसमें +2 होनी चाहिए, और शॉर्ट लिस्ट जो होंगे वो कैंडिडेट हो गए 1:3 में फॉर इवेल्युएशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 में जो है वो इसमें सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट, और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपके 10+2 के बेसिस पे मेरिट उठाएंगे, वहाँ से आपको जो है 1:3 में उठाएंगे, विच शैल बी कैलकुलेटेड एज पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन +2 टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 85 मार्क्स। यहाँ पे 85 मार्क्स के बेसिस पे जो है आपके +2 के मार्क्स देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके 50% मार्क्स हैं +2 में तो आपको मिलेगा 42.5। तो ये आपका रेशो निकाल लेंगे वो, एंड 15 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर जो बचेंगे बाकी 15 वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड किए होंगे, और जो भी आपकी जैसे यहाँ पे आपका +2 है तो उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट शेल बी ड्रॉन, जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस इवेल्युएशन दोनों चीज़ें देख के ही फाइनल मेरिट होगा। तो द कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड ऑन ईदर ऑफ द अप्लाइड पोस्ट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन सिविल एंड सेशंस डिविजन्स, जो है यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे एब्रीविएशंस दे रखे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं जिनको मतलब अप्लाई करने से पहले आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप RNP रेगुलर मतलब रूल्स एंड प्रमोशन जो रूल्स हैं आपके जो है वो आप पढ़ सकते हैं 2022। साथ में ये इसका लिंक भी दे रखा है, और साथ में आपको बोला है कि आपने जब भी अप्लाई करना है तो उससे पहले आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस देख लेनी है, अपनी कैटेगरी देख लेनी है, अपनी एज देख लेनी है, अपना एक्सपीरियंस देख लेना है। आप इन रूल्स में देखें कि आप उसके लिए मतलब क्वालिफाइड हैं या नहीं है, आपकी उस कैटेगरी के लिए पोस्ट वेकेंट है या नहीं है, आपको वो एक्सपीरियंस जो मांगा है वो है आपके पास, या वो जो क्वालिफिकेशन मांगी वो है या नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन्ड एंड लेजिबल कॉपीज़ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपकी कॉपीज़ हैं उनको आपने स्कैन करना है। आपका एज प्रूफ के लिए आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है साथ में अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ भी आपको रिक्वायर है, ताकि आप रिजेक्शन से बच सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने अपलोड कर देनी है। और कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द एक सेकेंड, तो यहाँ पे है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे उसका सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। साथ में उसके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है और अदर क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम तक आपके पास होनी चाहिए। साथ में कैंडिडेट्स के पास जो है उसको हिमाचल प्रदेश के कस्टम के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। कस्टम एंड डायलेक्ट्स के बारे में जो है सभ्यता एंड संस्कृति जो होती है हमारी उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। साथ में वो इस तरीके से मतलब सूटेबल हो कि वो हिमाचल की जो कंडीशन है पेक्युलर जो कंडीशंस होती हैं उनमें जो अपॉइंट होने के लिए सूटेबल कैंडिडेट होना चाहिए। और इसी चीज़ के लिए जो हमारी ग्रुप सी की पोस्टें थी स्टेनोग्राफर, क्लर्क और ड्राइवर की, उसमें जो है कैंडिडेट्स का +2 या फिर 10th, और साथ में ग्रुप डी की पोस्ट के लिए मिडिल 8th और 10th जो या फिर +2 जो है वो हिमाचल प्रदेश के विदिन किसी स्कूल से ही पास होनी चाहिए। और ये सारा रूल जो है वो आपका बोनाफाइड कंडीशन जो हिमाचल की है वहाँ
उन कैंडिडेट्स के लिए जो मतलब कि हिमाचल के रहने वाले हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आप आउटसाइड ऑफ हिमाचल हैं और आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 10th +2 या मिडल जो है आपकी वो यहाँ से हिमाचल के ही किसी स्कूल से होनी ज़रूरी है। साथ में अब बोला है रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनको और बेंचमार्क डिसेबिलिटी से जो है वो RNP रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अब एग्जामिनेशन फ़ी की बात है नेक्स्ट में, तो अनरिजर्व्ड अगर आपकी कैटेगरी है तो आपकी फ़ीस होगी 347.92 रुपीज़। और अगर आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है जिसमें आप रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ HP, मतलब कि आप सिर्फ HP के अंदर है तभी आपकी जो है वो आपको रिजर्व्ड कैटेगरी का मान जाएगा। तो SC की होगी ST OBC EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो आपकी फ़ीस होगी 197.92। और आपकी फ़ी जो है वो ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड ही पे होगी, और एक बार अगर पे होगी तो रिफ़ंड नहीं होगी। साथ में एज जो है आपकी वो एज़ ऑन 1 जनवरी 2024 को आपकी 18 से 45 के बीच में होगी अगर आप अनरिजर्व्ड एंड EWS से रिलेटेड हैं, और बाकी रिजर्व्ड अगर कैटेगरी से रिलेटेड है तो 50 ईयर्स तक होगी, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब भी आपकी 50 ईयर्स तक होगी। और ये सारी जो है आपकी 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगी। इन अपर एज लिमिट इज़ एडमिसिबल ओनली टू बोनाफाइड SC ST OBC ऑफ HP और विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अब कैंडिडेट कैटेगरी 1 अगर आपने जो क्लेम करती है एप्लीकेशन के टाइम तो वो बाद में आपकी चेंज नहीं होगी कि आप हमारी कैटेगरी चेंज कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपने भर दी वही आपकी लास्ट मानी जाएगी। तो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी लास्ट डेट तक जो है आपकी होनी चाहिए, मतलब तब तक आप एलिजिबल होने चाहिए। और एप्लीकेशंस जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उसमें आपकी एप्लीकेशन सिर्फ जो है ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एक्सेप्ट की जाएंगी, भले ही आप जो है स्पॉन्सर किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से भी, तब भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये जो है आपको जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है आपकी 31 दिसंबर से मतलब रात को 11:59 तक ही आपको अप्लाई करना है। तो ये अदर मोड से अगर आप कोई एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज़ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो व्हेन एन इकोनॉमिकली वीकर EWS कैंडिडेट अगर पोस्ट के लिए नहीं मिलता है तो उसको डी रिज़र्व मान दिया जाएगा, और उस पोस्ट को जो है नॉन EWS कैंडिडेट मतलब कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट उसको फिल कर सकता है, उसको अलॉट कर दी जाएगी। वैकेंसीज जो हैं वो में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका कि कैंडिडेट जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको SMS अलर्ट्स और ईमेल्स के थ्रू ही इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप अपना जो भी है आपका वर्किंग जो मोबाइल नंबर है वो ही आपका या वर्किंग ईमेल ID है वो ही भेजें, सेपरेट से किसी को कोई लेटर नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है 15 पॉइंट कि अगर कोई पर्सन है, कोई कैंडिडेट है जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी है, तो उसको जो है वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना है। साथ में उसको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना है, और वो भी 15 डेज़ फ्रॉम द लास्ट डेट। ठीक है, तो विद इन 15 डेज़ जो है आपको वो भेजना है, और साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, कैजुअल एडहॉक या डेली वेजर्स हैं या वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है कि एक्सपीरियंस जो है जो आपका पोस्ट है अगर आप उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देते हैं, मेंशन किया तो अपलोड कर देते हैं अगर प्रॉपर फॉर्मेट में, तब ही वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वाई एवेल्युएशन के टाइम जो आपको ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट देयर एडमिशन इन दिस टेस्ट विल बी स्ट्रिक्टली प्रोविजनल। जो आपका एडमिशन है इस टेस्ट में वो प्रोविजनल है, वो परमानेंट नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन, जैसा कि आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन में डिक्लेरेशन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है, तो जो आपने डिक्लेयर किया है उसी को ही फाइनल में बाद में ओरिजिनल वेरीफाई करेंगे। जो भी आपने एप्लीकेशन, तो आप जब भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर देखें कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आपको वही सारे डॉक्यूमेंट बाद में इवैल्यूएशन के टाइम लेके जाने हैं। उस टाइम जो है अगर आप कोई नया सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट अगर लेके जाएंगे अपने पर्सनल इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
सिर्फ वही डॉक्यूमेंट लेंगे अगर आपका जो है पहले वाला कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका एक्सपायर डॉक्यूमेंट हो जाता है तो उसकी कंटिन्यूएशन में जो है वो सर्टिफिकेट्स तो आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई नया सर्टिफिकेट जो कि पहले आपने मेंशन ही नहीं किया है, जैसे आप मानो आपने पहले अनरिजर्व में कर दिया, बाद में आप बोलते हैं हम EWS कैटेगरी से, तो वो उसको माना नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स डज नॉट कन्फर एनी राइट टू अपीयर इन द टेस्ट अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप फ़ी पेड नहीं करते हैं तब तक आप उस टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ऐसी अपडेट्स जो हैं उसके लिए जो है आपको जो है हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विज़िट करते रहना चाहिए, ये आपको एडवाइस किया गया है। The decision of High Court regarding eligibility and selection is final। जो भी हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दे दिया तो वो फाइनल होगा और आपका कोई भी रिक्वेस्ट बाद में डेट या टाइम या वेन्यू के लिए जो चेंज करने के लिए जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाई कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू इग्नोर द प्रेफरेंस। अगर आपने कोई प्रेफरेंस दी है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए तो हाई कोर्ट जो है रिजर्व रखता है उसका राइट कि वो इग्नोर भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं आपने जहाँ जो मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट मांगा है तो आपको वहीं पे मिलेगी। तो आपको ये बोला गया है कि आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस में आपके पेपर होंगे। अगर आपने सारे पेपर जो हैं लिखा है कि आपको सेम डे पे ही होंगे, और अगर आपने मल्टीपल वैकेंसीज़ के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप कोशिश करें कि आप सेम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइज़ किया है कि विल बी फिल्ड अप ओनली ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज वैकेंसीज़। और साथ में बोला कि आपकी जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी वो मिलेगी कि वहाँ पे उस पोस्ट से कोई रिटायर हो रहा है या फिर प्रमोशन है या वो पे पोस्ट जो है वो वेकेंट है। तो ऐसे आप मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ दिस इज़ माय राइट कि मुझे अपॉइंट ही करो, ये मेरा राइट है। आप तो इस तरीके से आपका क्लेम नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे पोस्ट वेकेंट होगी तभी आपको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और आप अपने आंसर शीट्स के लिए जो है री चेकिंग या री इवेलुएशन भी अलाउड नहीं है, ना ही ऐसी कोई रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन की जाएगी। और एनी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न कैन बी एलोकेटेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कीपिंग इन व्यू द प्रेफरेंस। तो बोला है आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न एलोकेट किया जाएगा देखते हुए कि आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या प्रेफरेंस दी है, और साथ में बाद में आपकी मेरिट भी साथ में देखी जाएगी। ये सब देख के ही आपका जो है, और एक बार अगर आपको डिवीज़न या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट कर दिया गया तो वही फाइनल कंसीडर किया जाएगा, और इसके लिए कोई भी चेंज ऑफ डिवीज़न जो है वो आपको रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट इनिशियली पहले जो है इनिशियली क्या होगा आपका पहले जो है वो रिजल्ट जो है रेगुलर वैकेंसीज का डिक्लेयर होगा, उसके बाद जो है अदर मोड जो कि आपके कॉन्ट्रैक्चुअल या डेली वेजेस है उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेजेस इनके लिए आपको अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ओनली वंस। आपको जो है ये जो चीज़ मैंने बोला आपको जो है एक ही पोस्ट के लिए भरना है और सेपरेट नहीं भरना है। द हाई कोर्ट रिजर्व द राइट टू चेंज एनी अदर, कोई भी टर्म एंड कंडीशन हाई कोर्ट चेंज कर सकता है। और अगर आपको इन सब के बाद भी अगर आपको कोई गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए इन पोस्ट से रिलेटेड तो कैंडिडेट जो है वो रिक्रूटमेंट सेक्शन को ईमेल के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू सुबह 10:30 से 1 बजे तक और फिर शाम को 2 से 4 बजे तक जो है वो आप जो है कोई भी इंक्वायरी या गाइडेंस ले सकते हैं। और हाई कोर्ट के पास पूरा राइट है कि वो सिर्फ जेन्युइन क्वेरीज का ही जो कि ईमेल से उसको मिलती है उनका रिप्लाई करे। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके बाद अगर आप जब आपने अपना कंप्लीट भर लिया अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो साथ में जो उसका एक प्रीव्यू मिलेगा आपको आपके सबमिटेड एप्लीकेशन का, तो आपको जो है वो एक सलाह दी गई है कि प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट आप उस एप्लीकेशन का अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। और अगर आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आप उसको दोबारा से कैन नॉट बी विथड्रॉन, आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते और साथ में उसको जो है वो मॉडिफाई भी नहीं कर सकते और ना ही आपकी कोई फ़ी रिफ़ंड होगी। अब जब आप अप्लाई करने लगें तो आप अप्लाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहें कि आपके पास कलर्ड रीसेंट फ़ोटोग्राफ हो, सिग्नेचर हो, आपके अदर सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट जो कि स्कैन हो इन एडवांस आपके स्कैन होने चाहिए फॉर अपलोडिंग। और इसमें साइज़ एंड फॉर्मेट दे रखा है, आपका फ़ोटो जो है वो 20 to 50 KB होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट
जो है ये मेंशन किया गया है और वाइट जो है बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर का है 10 to 20 KB। 10th का सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए तो उसका साइज़ ये होना चाहिए, और अदर सर्टिफिकेट्स हैं उनका साइज़ ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और साथ में आपको एडवाइस किया है कि आपको जो वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलेंगे अवेलेबल, जो मिलेंगे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे वेबसाइट के, तो आप उनको एक बार पढ़ लें। आपको जो कुछ भी डाउट्स बचे होंगे तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। कैंडिडेट को बोला है कि अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं आप उन्हीं को जो है अपलोड करें। सेम शुड बी वैलिड, और सारे जो है आपके सर्टिफिकेट वैलिड होने चाहिए और ऑथेंटिक होने चाहिए, और साथ ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ द्वारा ही इशू होने चाहिए। हाउएवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड एंड एक्सेप्ट इन कंटिन्यूशन एट द टाइम ऑफ ड्यू हु हैव ड्यूली मेंशन। तो आपके यही होंगे अगर आप बैकवर्ड एरिया पंचायत से रिलेटेड हैं या लैंडलेस का बना रहे हैं तो आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार या STO सिविल लेवल का होना चाहिए। BPL वगैरह का है तो ये हैं आपकी अथॉरिटीज़। डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस है तो मेडिकल बोर्ड ये इससे, और NCC NSS है तो हेड ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन आप और भी देख सकते हैं। मेडल विनर्स हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आपका रिकॉग्नाइज स्कूल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हिमाचल बोनोफाइड है, 10th सर्टिफिकेट है, या EWS या SC ST OBC है, या एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें दे रखी हैं। तो आई होप मैंने आपको ये वीडियो काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो अब आपको इससे रिलेटेड जो है वो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आपके पास अभी पूरा 1 महीना है, और मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है वो जल्दी से जल्दी इन पोस्ट्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर नहीं है तो आप उनको तैयार करवा के इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो, इसका एग्ज़ाम आई थिंक मार्च या अप्रैल तक आ जाता है। तो आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है, आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ।